आपके पैर एकदम शांत और फील हो गए हैं। आपकी अपर बॉडी धीरे 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 शांत में रिलैक्स मोड में आ रही है। रिलैक्सेशन आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एकाग्रता बढ़ रही है। एकाग्रता के बढ़ने के साथ साथ आप अपनी आने जाने वाली सांसों का ध्यान रखें। पूर्ण रूप से ध्यान श्वासों पर होना चाहिए। हम श्वास को ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे सांसों को बाहर आने दें। सभी ध्यान के तो बनाए रखना है। हमारे मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करें। सभी लोग अपनी सांसों का ध्यान रखते हैं। केवल सांसों का। और केवल सांसों का ध्यान।
यही सांसें हमें पूर्णता, अनुकूलता, शांति, संतोष प्रदान करती हैं। यही वह सांसें हैं जो हमें जीवन देती हैं। हम नहीं जानते थे कि सांसों का इतना महत्व है। आनापानसति के द्वारा हमें पता चला सांसें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन सांसों के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। यही वो सांसें हैं जो हम बहुत प्रदान करते हैं। यही वे सांसें हैं जो हमें जीवन दे रहे हैं। ये हमारा ध्यान केवल सांसों पर, केवल और केवल सांसों पर ही होना है। सभ्य ध्यानी जन ध्यान से बाहर आने के लिए धीरे से अपने पैरों को हाथों को खोलकर अपने पेट पर रखें, अपनी आंखों पर रखें। और ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। 5, 4, 3, 2, 1 बाहर आए और हम अपने हाथों को चेस्ट पर रखते हुए अपने इष्ट जन को याद करें। ब्रह्म ऋषि पत्नी जी को याद करते हुए
धन्यवाद करेंगे कि उनके माध्यम से हम तक यह ध्यान पहुंचा है और हम वर्तमान समय में ध्यान और ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की मेहनत से आज हम ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत शक्ति जी को धन्यवाद। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हुए हम आज का ध्यान जो टॉपिक है उसको शुरू करें। थोड़ा पानी ले लेते हैं, सब पानी पी लीजिए थोड़ा। आगे सभी बाहर। वीडियो चालू थोड़ी है। सब लोग ध्यान से बाहर आ गए, बताइए। हाँ, अच्छा तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक है 40 मास्टर के संदेश। आवाज कम आ रही है। अब इतनी आवाज हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। आपका स्पीकर थोड़ा पास में ले लीजिए। आप ठीक है? चलो। हाँ, आप ठीक है? आप आ रही है। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है संदेश है 40 मास्टर। ये एक चैनलिंग प्रोग्राम था। चैनलिंग के माध्यम से ये उन्होंने लिखा है और जिनके द्वारा ये चैनलिंग हुई उनको सब आप जानते हैं, और वो है अरुणा सहगल। जानते होंगे सब, जानते हैं क्या? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं रहा क्या बोल रहे हो। कैसे करो तो बताओ, मुझे तो पता नहीं। थोड़ा सा शायद आपकी आवाज बढ़ाएंगे तो शायद समझ जाएगा। अच्छा। अंजना जी, आपकी अंजना जी, जो आपका ये है ना कान से जो आपने लगा रखा है वहाँ पे देखिए वो होगा थोड़ा सा बोलने के लिए जो है माइक्रोफोन, उसको अपने मुंह के पास लाएंगे ना तो आपकी आवाज आएगी। तार में होता है मैम, बीच में एक छेद होगा। हाँ समझ। हाँ, इसको उसमें छोटा सा छेद है। हेलो, अब कुछ चेंज हुआ? अभी तो थोड़ा आवाज आ रही है ना पुष्पा जी, आ रही है ना? हाँ, आ रही है। ओके, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लो। अब ठीक है, अब आवाज ठीक है? हाँ, ओके, थैंक यू। तो अरुणा सहगल जी को शायद आप सभी लोग जानते हो। आपने देखा होगा जूम पर जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, छोटे से बड़े प्यारे से हैं। और इनके बारे में इन्होंने जो ध्यान में जो ये आई हैं, तो बाई चांस इनके पति की पोस्टिंग थी वहाँ कुरनूल में, और नवंबर 1992 में जब इन्होंने ध्यान शुरू किया और पत्री जी के संपर्क में आए, तब उसके बाद इनको बार बार संदेश मिल रहे थे कि चैनलिंग के लिए। तो उस संदेश के बारे में इन्होंने मतलब पत्री जी से पूछा, तो उन्होंने इनको उसके बारे में कहा कि आपको चैनलिंग करनी है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि सामान्य नागरिक हैं अपन, तो अपने को नहीं पता कि ये सब क्या होता है, इस पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जब पत्री जी ने उनको कहा कि आपको ये करना है, तो उन्होंने इस पे विश्वास किया और इसको शुरू किया। इनके पति ने इनको सहयोग किया, और उस सहयोग में इन्होंने जो विशेष काम ये किया कि जो हमारे जो प्रमुख पात्र हुए हैं हमारे पूर्व में महान लोग,
से महान मास्टर से उनसे उनकी शिक्षाएं, उनके जीवन का उद्देश्य, उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, इस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए और उस बेस पर इन्होंने चैनलिंग कार्य को शुरू किया। तो इन्होंने लगभग 93 से लेकर 95 की अवधि में 40 उल्लेखनीय व्यक्तियों के संदेशों को इन्होंने प्राप्त किया और उन संदेशों में जो प्रश्न रखते थे वो इनके पति प्रश्न रखा करते थे और अरुणा मैडम के माध्यम से उनको संदेश प्राप्त होते थे। उन संदेशों को उन्होंने कलमबद्ध किया और इस पुस्तक में उन्होंने अपने जो समय है उसका समय भी नोट किया है इन्होंने कि मतलब कब किस समय कौन से मास्टर्स ने उनको समय दिया और वो पूरा समय और कितने समय उन्होंने उनसे बात की है, वो सब भी इस पुस्तक में उन्होंने नोट किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने क्या करा, कैसे उन्होंने इस चीज़ को प्राप्त किया। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने खुद अपने शब्दों में लिखा है कि जब मैं ध्यान में आई तो उससे बाद आध्यात्मिकता की एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी मैं और फिर कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक सप्ताह के भीतर मैंने भारत के महान गुरु रजनीश को उन्होंने पढ़ा है शुरू में और उनसे शिक्षाएं ली हैं और उन्होंने कहा कि मैंने 3 आवश्यक आदतें भी सीखी जो सभी को अपने दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए। वो है ध्यान, किताबें पढ़ना और अन्य सहध्यानकर्ताओं के साथ अपने अनुभवों को शामिल करना। और इन्हीं सब जो वास्तव पत्री जी हमको यही कहते हैं, यही तीनों टॉपिक पर बताते हैं कि आप ध्यान करें, किताबें पढ़ें और अपने अनुभवों को शेयर करें। तो उन्होंने कहा है कि मुझे मास्टर्स को देखने और उनसे खुलकर बात करने के ध्यान अनुभव होने लगे थे। ध्यान के दौरान इन अनुभवों में ही मास्टर्स ने मुझे कागज और कलम देना शुरू कर दिया। तब उन्होंने मैंने अपने गुरु से पूछा कि कृपया समझाइए यह सब क्या है, हर गुरु मुझे कागज और कलम क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना कहा कि आपको स्वचालित लेखन शुरू करना है, कि उनको गुरु पत्री जी ने उनको आदेश किया कि आपको इस ओर मोटिवेट किया जा रहा है और आपको ये करना है। तो इसी के माध्यम से जो आगे बढ़ती रही वो और इनके पति ने जो सहयोग किया, उन्होंने कहा कि इस समझ के साथ मेरे पति ने प्रस्ताव दिया कि मैं कुछ मास्टर्स से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनका ध्यान करते हुए संदेश हम उनसे ग्रहण करें। और वो किस टॉपिक पर संदेश उनको लेने थे, उन्होंने अध्यात्म में अपनी यात्रा कब और कैसे शुरू की, उनके ध्यान के अनुभव क्या थे, वे अब क्या कर रहे हैं और उनका हमारे लिए क्या संदेश है। यानी जिस भी मास्टर से संपर्क हुआ उनके विषय में जानना कि और कुछ विशेष टॉपिक्स पे, जैसे कुछ जो मास्टर्स हैं उनके जो विशेषताएं हैं विशेष रूप से, उन पर उनसे जानना कि क्या ये सब कुछ है जो भी कुछ उनके साथ हुआ या जो कुछ उनके माध्यम से हुआ, क्या वह सत्य है। तो इस चीज पर उन्होंने ये 4 पॉइंट बनाए थे। कौन से? अध्यात्म में अपनी यात्रा कब और कैसे शुरू की, उनके ध्यान के अनुभव क्या थे, वे अब क्या कर रहे हैं और उनका हमारे लिए क्या संदेश। ये 4 प्रमुख टॉपिक थे। ये सब देखते हुए उन्होंने बहुत से मास्टर्स हैं, आदि शंकर, रावण, ऐसे करके लगभग गणपति जी हैं, बेताल हैं, इन सब से उनका संपर्क हुआ है। इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले आज गणपति जी के संदेश लेना चाहती हूँ कि गणपति जी ने क्या संदेश दिया। 4 जुलाई 1994 को शाम के 4 बजे के समय उनको उनके माध्यम से, उन्होंने चैनलिंग के माध्यम से ये संदेश दिया। तो गणपति जी ने कहा है कि मेरे पिता शिव और माता पार्वती के तब तक बच्चे नहीं हुए जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि उन्होंने अपने लिए पर्याप्त
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये गणेश जी ने संदेश दिया है। और उन्होंने कहा कि और जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि वे किसी शुरुआती की मदद करने की स्थिति में हैं, पानी की बोतल और ये चश्मा, वे दोनों बड़े ध्यानी थे, लेकिन ज्ञानोदय उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं था जब तक कि उनके दोनों ध्यानी बेटे नहीं हुए। यानी कार्तिक और गणेश जी जब तक नहीं हुए हैं तब तक मतलब ज्ञानोदय उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं था। हम दोनों उनके ज्ञानोदय के उपकरण बन गए। तब तक उनके लिए ध्यान के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। हम दोनों के जन्म के बाद ही ज्ञान के वास्तविक अभ्यास को उन दो बड़े ध्यानियों द्वारा परीक्षण के लिए रखा गया। इसी क्रम में गणेश जी ने आगे ये भी कहा था कि कहा है कि ध्यान करो या मरो। लोगों को जीवन में ध्यान के प्रति इतना उन्होंने कहा है कि मास्टर बनो या मरो, या ध्यान करो या मरो, यानी ध्यान करना है और आगे बढ़ना है। ध्यान हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। ये उन्होंने अपने इसमें प्रमुख संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि गणेश जी ने कहा है कि आत्मज्ञान के बिना आपके पास भौतिक शरीर या परिवेश का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान के माध्यम से हमें आत्मज्ञान होता है और हमें जीवन जीने की एक नई दिशा मिलती है। उन्होंने कहा है क्योंकि आप परिवेश में एक ऐसी वनस्पति सड़ांध बन जाते हैं कि न तो आप खुद को सुधारते हैं और न ही दूसरों को बेहतर बनने में मदद करते हैं। ऐसा जीवन न केवल आपके लिए बल्कि आपके चारों ओर के लिए भी घृणास्पद हो जाता है। इसलिए गणेश जी ने साफ शब्दों में कहा है कि मास्टर बनो या मरो, जीवन में यही रवैया होना चाहिए। आपने जो कुछ भी करने का संकल्प किया है उसमें पूर्ण उत्कृष्टता से प्रयास करें। आपका समय इधर उधर ना बिताएं। यदि आप यहाँ रहना नहीं सीख सकते हैं तो आप कहीं और रहना नहीं सीख सकते। ये कुछ चीजें थी जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाई। वे हमें मूर्खतापूर्ण गतिविधियों में डालकर हमारी परीक्षा लेते रहते थे। अब उन्होंने कहा है कि हम मतलब माता पिता हमको कैसे ज्ञान देते हैं। तो जो मुझे ज्यादातर अप्रासंगिक और अवांछित लगती थी, मैं हमेशा सोचता था कि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे भाई से ज्यादा लाड प्यार किया। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह देखता हूँ कि वे अपने आकलन में सही। यानी कभी कभी जब हमें लगता है कि माता पिता हमसे कुछ करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या मूर्खतापूर्ण काम करवा रहे हैं। लेकिन ये अनुभव गणेश जी ने भी किया है कि माता पिता अपनी जगह सही थे। जब हमें कुछ वो उलझनों में कोई ऐसा कार्य दे देते थे तो वो उनके आकलन में सही था जब हमको समझ आती है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी माता पार्वती की ऊर्जा से बनाया गया था। अब गणेश जी को बताते हैं ना, माता पार्वती ने सबको पता है कैसे बनाया था। तो वो कह रहे हैं कि मुझे माता पार्वती ने अपनी ऊर्जा से बनाया था और बाद में मेरे पिता शिव ने मुझे फिर से जीवित किया। यह सारा नाटक उनके माता पिता होने पर समान अधिकार प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। हाँ, यह सच है। जन्म के बाद लगभग 8 वर्षों तक मेरी माँ ही मेरी एकमात्र शिक्षिका थी। वह मुझे ध्यान सिखाती थी और मेरे साथ बैठती थी और विभिन्न पहलुओं में मेरा मार्गदर्शन भी करती थी। लेकिन उनकी मुख्य बाधा यह थी कि उन्हें अपने ज्ञान का अभ्यास करने के महत्व का एहसास नहीं था। मेरी तरफ से लगातार 3 साल तक प्रोत्साहन के बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को रोज की गतिविधियों में लागू करना शुरू कर दिया। यानी देखो, जैसे आज हमारी सामान्य स्थिति होती है वही उनकी भी थी। तो उन्होंने कहा है कि मेरे माध्यम से उन्होंने इस चीज को, जब हम बच्चों को सिखाने लगते हैं ना, तब हम उस कार्य को लगातार करने लगते हैं। वही बात है कि जब तक हम सिखाने से ज्यादा सीखते हैं।
जब हम किसी को सिखाने लगते हैं या जैसे हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने पर हम ज्यादा सीखते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बदलाव देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपने आध्यात्मिक प्रयासों के लिए भीतर से प्रोत्साहन और प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो गणेश जी ने यही बताया कि इस प्रकार से हम हम सबको ध्यान को अपनाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हाँ, आत्मज्ञान एक ऐसा और तरीका है, वह पुस्तकें। उन्होंने भी इसको मतलब अपनी मोहर लगाई है कि पुस्तकें भी एक माध्यम है। प्रबुद्धता की पुस्तकें आपको ज्ञान के उच्च स्तर तक तभी ले जाती हैं जब आप उन विचारों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं, लेकिन आप उनके सार और महत्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ध्यान नहीं करते। किसी भी नए व्यक्ति को यदि ये स्पिरिचुअल पुस्तकें दे दी जाएं तो वो कुछ नहीं समझ सकता। कब समझ आएगी उसको? जब तक वो एक ध्यानी नहीं बनेगा तब तक उनका ज्ञान वो नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, पहले ध्यान करें, बस यही एक चीज है जो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ये था गणेश जी का संदेश और उन्होंने इस चीज पर मोहर लगा दी है कि हमें ध्यानी होना चाहिए, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए और तभी हम एक सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें से कुछ संदेश और लिए हैं। जैसे राजा जनक हैं जो हमारे रगों में बसे हुए हैं, राम हैं, सीता हैं, उनके क्या संदेश हैं। और जैसे हम लोग बाग ये भी कहने लगे कि रामायण तो एक कहानी है, किसने देखा राम थे, सीता थी या नहीं थी। तो उन सब चीजों का एक ये प्रमाण है हमारे पास कि वे सब भी इस पृथ्वी लोक पर आए थे, उन्होंने अपने अपने रोल निभाए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं एक संदेश लेती हूँ रावण का। कि रावण ने अपने विषय में क्या कहा है, उन्होंने अपने विषय में क्या कहा। तो ये संदेश था उनका 11 मार्च 1994 का रात को 10 बजे। वो क्या कह रहे हैं कि ध्यान में आने वाले प्रत्येक गुरु को मेरे जीवन से कुछ बातें सीख लेनी चाहिए। मेरा जीवन मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता है। पहला तथ्य यह है कि 10 महीनों में कोई भी साधक जो कुछ भी सरल ज्ञान रखता है वह प्राप्त कर सकता है। यानी ध्यान का जो हमें ज्ञान है, जो भी साधक रखता है वो 10 महीने में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, जो मैंने प्राप्त किया। जैसे उन्होंने कहा कि आत्मलिंग को बाहर निकालना, शिव से महान वरदान प्राप्त करना। मेरे समय में मेरे साथ उन्होंने रावण ने कहा है कि मेरे साथ कई ध्यानी थे, फिर भी मैं इतना आत्ममुक्त था कि मैंने प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रदर्शित किया कि मैं सबका स्वामी, इन सिरों का स्वामी हूँ। यानी 10 जो सिर उन्होंने प्रकट किए थे, उन्होंने कहा कि मैं इन सबका स्वामी हूँ। ये सिर मेरी जागरूकता के प्रमाण थे, लेकिन कोई अन्य ध्यानी मेरे जैसा दिखावटी नहीं था। रावण ने ये कहा कि मैं दिखावटी था ज्यादा। यह दूसरा तथ्य है। परोक्ष रूप से उसने कहा कि राम मेरे गुरु थे, हमने अपने जीवन को एक साथ निर्धारित किया। यानी जैसे कहते हैं ना कि जब हम अर्थ पे आते हैं तो कुछ प्लानिंग लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब निर्धारित था। अपने मिशन में वह पूरी तरह सफल रहे, राम के लिए कहा उन्होंने। लेकिन मैं अपने आप में इतना जुनूनी था कि मैं कई लोगों के प्रति बेहद हिंसक था। रावण ने इस चीज को स्वीकारा है कि मैं मतलब बहुत हिंसक था। मेरे गुरु राम को मुझे मारने जैसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कारण था कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना कि मुझे मार दे। तो रावण ने कहा कि मुझसे आप सब लोगों को, ध्यानियों को 3 बातें सीखनी चाहिए। पहला उन्होंने कहा है कि आत्म महत्व आध्यात्मिकता की प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। आत्म महत्व मतलब ईगो,
और दूसरा उन्होंने कहा कि अर्ध ज्ञान आपके आत्म महत्व पर शासन करने वाला है। यानी आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमारे ईगो पर हावी हो जाता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आत्म महत्व और अर्ध ज्ञान से सावधान रहे। इन दोनों से ही हमको सावधान रहना है। अधूरा ज्ञान और हमारा जो ईगो है अपने आप को बड़ा उच्च दिखाने का, विशेष दिखाने का, इन सब दोनों से हमको सावधान रहना चाहिए। तो ये थे रावण के संदेश। इसके मैं बाद लेती हूँ जनक जी के संदेश, जो कि हमारी जनक जननी सीता के पालनहार थे। उस समय उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो उनके क्या संदेश? यह संदेश है उनका 26 मार्च 1994 का, और रात का समय था 11:15। जनक जी ने बहुत कुछ बताया है। जनक जी जो हैं उन्होंने उनके समय जो समय चल रहा था उसके अनुसार उनका जो यहाँ पर ज्ञान है हमारे लिए वो बहुत महत्व रखता है। जनक जी अपने विषय में बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपने बारे में बताने के लिए मुझे आपको यह बताना होगा कि उनका जो जन्म था राजाओं के परिवार में हुआ था, और उनके जो पूर्वज थे वो भी सभी राजा थे। और वो कहते हैं कि सीता को पाने पर, जब सीता हुई है तो वो यह जान गए थे कि यह हमारे जनक वंशावली का अंत था। क्योंकि जनक भी एक बहुत बड़े ध्यानी थे। तो क्या उनको सीता के विषय में नहीं पता होगा? क्या उनको राम के विषय में नहीं पता होगा? उनको ये सब पूर्व ज्ञान था। तो यह पारिवारिक इतिहास होने के कारण सभी जनकों को अन्य शैक्षिक और युद्ध कौशल के साथ साथ हमारे माता पिता द्वारा स्वयं ध्यान सिखाया गया। जनक बताते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें ध्यान सिखाया था। इसका मतलब है कि वह समय ऐसा था कि माता पिता अपने बच्चों को ध्यान अवश्य सिखाते थे, प्रमुखता थी ध्यान की। उन दिनों हमारे लिए ध्यानी और शासक दोनों होना जरूरी था। यदि आप एक शासक हैं तो आपको ध्यानी होना भी बहुत जरूरी था। तो ऐसे हमारे शासक हुआ करते। कहने का मतलब हमारे जो देश का जो इतिहास है वो इसलिए विशेष है कि जनक जी के जीवन से यह पता चलता है कि उनके जो वंशावली थी उसमें उनके माता पिता के द्वारा राजा बनने वाली संतान को ध्यानी बनाया जाता था। इससे हम सभी को मन की एक रूप, और फिर क्या होता है कि जब सभी लोग ध्यानी हैं तो वह एक दूसरे की बातों को समझने में उनकी ऊर्जा के अनुसार सक्षम हो पाते थे। तो उन्होंने ये कहा है कि ध्यानी होने से हम सभी को मन की एक रूपता दी जाती थी। हमने हर मुद्दे पर भौतिक और आध्यात्मिक समझ का संतुलन बनाए रखा। लेकिन अपने पूर्वजों के विपरीत मैं ध्यान में और अधिक समय बिताना चाहता। राजा जनक जो थे वह ध्यानी के अलावा ध्यान में बहुत समय देना चाहते, और इसके लिए मुझे तुरंत अनुमति मिली। मैंने कुछ वर्षों तक ध्यान किया, राज्य में वापस आया और फिर राजा बन गया और अपने लोगों का शासन किया। अब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बताया कि मैंने ध्यान के माध्यम से सीखा कि जनक के रूप में मेरा अवतार कर्तव्य पालन और भौतिक जीवन के कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए नहीं हुआ है। कि जो कर्तव्य राजा के हैं वो भी करने हैं, और हमारा ये जो भौतिक शरीर है उसके माध्यम से जो कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना है उसकी कभी भी हमको उपेक्षा नहीं करनी है। जनक जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई हैं हमको कि आप भले ही 7वीं देह चेतना के मास्टर हों, यानी जो हम 7 स्टेजेस में आगे चले जाते हैं चेतना के स्तर पर, चाहे आप उसमें मास्टर हों, जब आप एक भौतिक शरीर को सुशोभित करते हैं, यानी जब हमारा मानव शरीर है
तो एक व्यक्ति के रूप में अपना कर्तव्य अवश्य निभाएं। कभी भी अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य या अपने प्रति उपेक्षा ना करें, अपनी भी उपेक्षा ना करें और अपने कर्तव्य, अपने संबंधित जो कर्तव्य है उनको पूर्ण करें। जैसे कभी भी सामान्य, ये सही बात है कि जैसे कभी भी किसी को ध्यान के लिए कहा जाए तो लोग कहते हैं वो अभी को ध्यान की उम्र है क्या, अब बाद में करेंगे, बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ये तो बाबा जी बन जाएगा। जब ध्यान शुरू करते हैं तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने शरीर से होने वाले कर्तव्यों को भी हमें पूरा करना है। कोई भी अपने अवतार के प्रति अपनी कर्तव्यों को पूरा किए बिना आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता है। कहना है उनका, स्पष्ट कहना है कि आपने मानव शरीर देह प्राप्त की है तो उसके माध्यम से जो आप कर्तव्य करने हैं उनको पूरा करें, जिसमें आपके जीवन के डिजाइन से लेकर ध्यान के उच्चतम शिखर प्राप्त करने तक सब कुछ शामिल। आपको कर्तव्य भी निभाने हैं और आपको ध्यान भी करना है। ध्यान और अध्यात्म यह नहीं मांगते कि आप अपने परिवार या समाज को छोड़ दें, बल्कि जोर देकर कहते हैं कि आप अपने परिवार और समाज के साथ। क्योंकि ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? ध्यान करने का उद्देश्य आखिरकार ये है, मानव शरीर के साथ साथ हमें अपने साथी लोग, अपना जो समाज है उसके प्रति भी हमें उसके लिए भी हमें कुछ करना है। जैसे आज हम मंच पे शामिल हो रहे हैं, हमें और भी लोगों को के साथ साथ जोड़ना है और उनके जीवन में उजाला लाने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि जमीन जोतते समय आपने सीता को पाया, क्या प्राकृतिक प्रक्रिया के बिना मानव शरीर बनाना संभव है? हम जानते हैं कि सीता जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब राजा जनक एक खेत में हल जोत रहे थे तब उनको वहां से सीता किसी कलश में प्राप्त। तो राजा जनक को मालूम था कि मुझे सीता कैसे प्राप्त करनी है। बात ये थी असल, क्योंकि वो एक ध्यानी थे और उनको मालूम था कि मुझे पुत्री कैसे प्राप्त होगी, तो ये काम वो किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। प्रश्न क्या है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्या प्राकृतिक प्रक्रिया के बिना मानव शरीर बनना संभव है? तो वो कह रहे हैं हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हर साल एक जमीन का एक टुकड़ा क्यों जोता। मुझे सीता को ढूंढना था। सीता को ढूंढने के लिए वो प्रतिवर्ष एक किसान के खेत पर स्वयं हल जोतने का काम करा करते थे। तो जिनके मेरे जीवन में आने के बारे में उन्होंने कहा कि जिनके मेरे जीवन में आने के बारे में मुझे बहुत पहले से पता था, यानी सीता जी कैसे आएंगी ये उनको मालूम था। और दूसरी बात, मैं हर साल कम से कम एक बार एक किसान की मेहनत को साझा करना चाहता था। यानी कि उनके समय में जो जनक थे वो अपने किसानों से, अपने जो जिस राज्य के राजा थे वे वहाँ किसानों के साथ में जुड़ते थे कि वो कैसे मेहनत करता है, कैसे काम करता है। यानी वो समय ऐसा था कि राजा खुद अपनी प्रजा के साथ में उसके कार्यों को करने का तरीका और उसमें शामिल होते थे। अब उन्होंने आगे कहा है कि सीता एक महान गुरु थी और हैं, और उन्हें जो है सूक्ष्म तत्व बनाने, उनमें सीता जी में सूक्ष्म तत्व बनाने की प्राकृतिक क्षमता है। इस सीता जी में विशेष गुण था। शरीर और इन मानव भौतिक तत्वों को किसी भी रूप में वापस विलय करना वो जानती थी। इसलिए सबसे उपयुक्त समय पर उन्होंने एक डब्बा बनाया, यानी जो भी एक उन्होंने रचना करी एक कलश के रूप में या घड़े के रूप में, उसमें खुद को समायोजित किया और एक शिशु के रूप में वो आ गई। आखिर वो मास्टर तो है ही, वह कुछ भी कर सकती हैं और उसे पूर्ववत भी कर सकती हैं। यानी जो जैसा है उसको वापस वैसा ही
वो कर सकती हैं। तो सीता जी के विषय में हमें पता है कि वो इतनी ऊर्जावान मास्टर थी कि वह किसी की देह से आना उनके लिए संभव नहीं था शायद, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से अपने को जन्म दिया और फिर वो शायद धरती में समा गई। उसका भी यही एक रीजन था कि वह अपनी ऊर्जा को ज्यों का त्यों लेकर धरती के अंदर समा गई। अब जनक जी ने यहाँ पर राम और रावण के मूल जीवन स्वरूप के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया है कि उनका मूल स्वरूप क्या था। उन्होंने कहा है कि जहां तक मेरा ध्यान जाता है और जहां तक मैंने राम के अवतार का पूर्वाभास किया है, राम 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य पालन के लिए पृथ्वी पर आए। राम जी जो थे अपने कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आए। उसमें से एक कर्तव्य तो यह था कि आम जनता को वह यह दिखाना चाहते थे कि वे एक ऐसे राजा के बहुत ही सामान्य बच्चे हैं जो अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ है। यानी इन अपने माध्यम से वो जनता को ये सिखाना चाहते। उन्होंने कहा है कि राम जो थे वे बहुत उच्च स्तर के मास्टर थे जिन्हें पृथ्वी पर शांति बनाए रखने का कार्य करना था, और राम ने रावण को अपवाद के रूप में यह दिखाने के लिए लिया था कि एक राक्षस जो है एक व्यक्ति या कोई भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकता है। जैसे हम सामान्य क्यों नहीं कर सकते। उनका मतलब ये था कि रावण जो एक राक्षस था, जब वो इतनी शक्तियां प्राप्त कर सकता है तो एक व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता जो सामान्य व्यक्ति है। एक व्यक्ति या कोई भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकता है। गुरु के साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद प्रत्येक गुरु अपने पास अपने शिष्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है। तो जैसे रावण ने भी राम को गुरु ही माना है, लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से उसका ये हश्र हुआ। गुरु के साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद प्रत्येक गुरु के पास अपने शिष्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। राम के प्रति सीता के पूर्ण समर्पण को देखकर रावण को बदलना था, लेकिन फिर भी हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। यानी वो कहते हैं ना, एक फ्री विल है हमारे पास। हम जो कुछ हम कहते हैं ना कि हम आए हैं उससे पहले हम सब कुछ निर्धारित करके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास फ्री विल है। तो रावण के साथ भी यही था कि उसने उनका लगाव देखते हुए राम के प्रति सीता का जो लगाव था उसको देखने के बावजूद भी रावण ने अपने आप में परिवर्तन नहीं लाया, और ऐसा ही रावण भी था जिसने अपनी मर्जी से अपना अंत कर दिया। यानी उसकी फ्री विल थी कि वो चाहता था कि मैं इस तरह से मर जाऊं। तो उसके इस व्यवहार से उसके कारण उसका ये हश्र हुआ। तो इस प्रकार से टाइम बताएं, देखें जरा, 5 मिनट और हैं भी। इसके बाद मैं लेना चाहती हूँ माता सीता का संदेश। यहाँ राम के संदेश। हाँ, राम जी ने क्या संदेश दिया है। जनक जी ने तो बता दिया अपना, अब हम राम जी का लेते हैं कि राम जी ने यहाँ तक कहा कि जब इनके साथ चलनी हो रही थी उस समय जब उन्होंने श्री राम करके उनको संबोधित किया, तो राम जी ने कहा कि मुझे श्री के साथ मत बताओ क्योंकि मैं आप सभी की तरह सामान्य हूँ। देखो कितने ग्रेट मास्टर हैं वो, और ये कह रहे हैं कि मैं आप सबकी तरह सामान्य हूँ। एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में अपने माता पिता और अपने लोगों के मानकों पर खरा उतरने के लिए मुझे कुछ निश्चित सामाजिक ढांचे में स्थापित रहना पड़ा। राम जी ने कहा है कि राम जी के जो जितना भी हम जानते हैं कि वो अपने एक निश्चित दायरे में बंधे हुए थे, और एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे इन सामाजिक ढांचे के बिना देखा वह कह रहे हैं कि वो केवल सीता है।
आप सभी को सीता के बारे में कहना और बात करना। ये राम जी ने कहा है कि आप बात करो तो सीता के बारे में करो। श्री सीता के लिए मुझसे अधिक उपयुक्त है। मुझे ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि राम ने कहा है कि श्री शब्द जो आप मेरे लिए उपयोग कर रहे हैं वो सीता के लिए करिए तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वह जीवन भर किसी परेशानी के डिजाइन किए गए सामाजिक ढांचे में रहीं। उन्होंने अपना पाठ मुझसे कहीं बेहतर तरीके से निभाया है। मुझे शुरू में विभिन्न कारणों से मेरे जीने का तरीका पसंद नहीं था। राम जी को उनका जो जीवन था वो कुछ अलग थे, उनको नहीं अच्छा लगता था कि मैं अलग स्पेशल क्यों हूँ, मैं राजकुमार क्यों हूँ, इस तरह से। क्योंकि मैं हमेशा अपने राजगुरुओं की, वो कहते हैं कि मैं राजगुरुओं की तरह बनना चाहता था। प्रसिद्ध विश्वामित्र मेरे आदर्श नायक थे, लेकिन लगातार और निरंतर शिक्षाओं के बाद विभिन्न गुरुओं द्वारा मैंने खुद को एक राजकुमार के रूप में केवल सतही स्तर पर रखा। मतलब अपने आप को बस एक राजकुमार हूं तो हूं, बस ठीक है। बहुत ज्यादा उन्होंने इसको अपने अंदर मान्यता नहीं दी। जब तक रावण सीता को नहीं ले गया तब तक उनकी कोई विशेषता मैंने नहीं पहचानी। उनकी अनुपस्थिति में ही मुझे पता चला कि उन्होंने सबसे आदर्श राजकुमार होने का मुखौटा लगाने में मनोवैज्ञानिक रूप से मेरी कितनी मदद की है। यानी वो अपने आप को एक राजकुमार, राजा का बेटा या राजकुमार स्पेशल नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन सीता ने उनको इसमें बहुत मदद करी। रावण द्वारा सीता का हरण करने के बाद मुझे अपने जीवन की रूपरेखा का महत्व समझ आने लगा। एक ध्यानी होने के नाते एक बार जब मैंने सीखे जाने वाले पाठों को पहचान लिया तो मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे किसी आवरण या किसी मुखौटे की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहते हैं ना, हर स्पेस विशेष व्यक्ति के बीच में महिला का हाथ होता है। तो राम जी ने भी सीता के प्रति यही कहा है। एक राजकुमार के रूप में जनता के लिए और दूसरा मेरे आंतरिक स्वयं के लिए, यानी मेरे निजी जीवन के लिए। अब मैं वही राम था जिसे आपने किताबों में पढ़ा, आज्ञाकारी, ईमानदार, एक आदर्श आदमी, आदर्श पति और आदर्श भाई। शुरू में वो कह रहे हैं अपनी कि शुरू में मैं एक